हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्या, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा कम है इसमें, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी बैंड बजने वाली है, क्योंकि बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में ढेर सारी कैलकुलेशन आने वाली है जो आपको नहीं आती है। तो टेंशन नहीं लेनी, आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज क्या करेंगे बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे और ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, कभी जिंदगी में भूले ही ना। इसका बेसिक क्या होता है वो जानेंगे कि है क्या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये पता चल गया तो फिर क्वेश्चन निकालना बड़ा आसान है, उसके लिए तो बस फॉर्मूले लगाने हैं। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं काम आएगा, कॉम्पिटिटिव में भी बड़ा ज्यादा काम आएगा। तो चलिए बेटा आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने इधर लिख दिया वो हिंदी में, तो मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है यार, तो इसको सीरियस नहीं लेना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर लिखा मैंने ब्याज, इस पे लिखा है ब्याज पर ब्याज, और इसको आगे मैंने लिख दिया बेटा फिक्स्ड। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या, ये भी ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या है, ब्याज, जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। दोनों ब्याज है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये वाला फिक्स है और ये क्या कहता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज दो। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बेटा फिक्स होता है, मतलब एक बार डिसाइड हो गया कि आपका सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए 100 रुपया है, तो आपको हर महीने 100 रुपया ही देना है, वो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये बड़ा चालाक है, ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लेता है। ठीक है, जो आपने उधारी ली उसका तो देना ही देना है, ऊपर से जो ब्याज बना उसका भी ब्याज देना है। अब इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूँ, ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए दो लोग हैं, सोनू और मोनू। उन्होंने क्या किया, 1000 रुपया ले लिया ब्याज पे, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल, जो पैसा उसने लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड हुआ, 10%, मतलब 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, अब इस 10% का मतलब क्या वो समझिए। 10% क्या हो जाएगा बेटा, 10/100। इसका क्या मतलब है, अगर आप 100 रुपया ब्याज लोगे तो आपको उसके लिए 10 रुपए इंटरेस्ट पे करने हैं। ठीक है, 100 रुपया अगर लोगे तो कितने पैसे देने हैं उसको, 10 रुपए। लेकिन आपने कितने लिए बेटा, 1000, तो 1000 के लिए कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपया। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, ये कौन सा आगे बड़ा काम था यार। 100 है ना, इसको 1000 बनाना तो एक जीरो लगा देता हूँ, इधर भी एक जीरो लगा देता हूँ। तो इसका मतलब अगर 1000 रुपया लूंगा मैं ब्याज पे, तो महीने का ब्याज कितना होने वाला बेटा, 100 रुपया। अब हम देखेंगे कि सोनू और मोनू ने, एक ने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, दोनों का ब्याज कैसा रहेगा वो देखना है। तो सोनू का ब्याज तो बेटा फिक्स है, क्योंकि उसने लिया सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 3 महीने का ब्याज काउंट करेंगे, उसको जनवरी में भी 100 ही देना है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, फिक्स है। फेब में भी 100 और मार्च में भी 100, कुल मिला के हो गया 300 रुपया। अगर मोनू की बात करें तो वो कितना ब्याज देगा वो आपको समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे बेटा पहले, अगर पहले महीने की बात करें सबसे पहले, तो वो भी कितना ही देगा, 100 रुपये ही देगा, क्योंकि कितने पैसे हैं, 1000, 1000 का 10% कितना हो गया, 100। अब जब अगले महीने की बारी आएगी तो वो कितना ब्याज देगा वो आपने समझना है। सबसे पहले तो इस 1000 रुपये का ब्याज देना उसने, वो कितना आ गया बेटा, 100। अब इसका नाम क्या है, ब्याज पर ब्याज। अब जो ब्याज है पहले महीने का वो कितना है बेटा, पिछले महीने का 100 रुपया, उसका भी 10% देना है। तो इस 100 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 रुपये। तो अगले महीने उसको कितने देना है बेटा, 110 रुपये। फिर चलते हैं मार्च महीने। ठीक है, मार्च महीने की बात करें तो सबसे पहले जो 1000 रुपया लिया था उसका ब्याज कितना आ गया, 100 रुपया। प्लस फिर जैन का 100 रुपया ब्याज था, उसका कितना आ गया, 10 रुपये। प्लस फिर फेब्रवरी में कितने पैसे बने हैं, 110 रुपये, इसका भी 10% देना है। तो इसका अगर मैं 10% निकालूंगा बेटा तो वो आ जाएगा 11 रुपये। तो कुल मिला के मार्च महीने कितना देना उसको, 100, 110, 120, 121 रुपये। ठीक है जी, तभी इसको कहते हैं ब्याज पर ब्याज, क्योंकि जो ब्याज हो चुका है बेटा उस पे भी आपको पैसे देने हैं, पीछे जितना भी ब्याज है सभी का 10% लगा के वो भी आपको चुकाना होता है। तो इसका अगर मैं टोटल ब्याज काउंट कर लूं बेटा, तो ये कितना हो गया आपका, 121 रुपये यहाँ हो गए, 110 यहाँ हो गए, और आपके यहाँ पे 100 रुपया आ गया, 100, 200, 300, 331 रुपये। ठीक है जी, अभी तो उसने 1000 रुपया लिया है बेटा 3 महीने के लिए, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ा उसको, 31 रुपये। तो अगर मैं अमाउंट बड़ा कर दूं 1 लाख,
ब्याज 10% कर दूं तो आप सोचिए बेटा आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो इसलिए गलती से भी कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट मत लेना। सिंपल इंटरेस्ट चलेगा लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट तो गलती से ही मत लेना। और जो बैंक वगैरह जो होते हैं वो सारे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं, इसलिए आपको बड़ा सारा जो पे करना पड़ता है लोन में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो फिक्स रहता है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है तो आपको बड़ा सारा अमाउंट जो है वो पे करना पड़ जाता है। होप सो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को ब्याज पर ब्याज क्यों कहते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट में अगर कोई पैसा लिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया हो तो दोनों में कितना गैप आ जाता है जब लौटाने लगते हो, वो भी आपने देखा होगा। अब फिलहाल ये तो था बेसिक समझाने के लिए। जो आपकी बुक में आपको याद करना है वो फॉर्मूले याद करने हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है बेटा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। इसका नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है और फॉर्मूला भी सिंपल है। फिर चलते हैं बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पहले इतना सा पोर्शन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्ड लिख दूंगा कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है जी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा सा बेटा टिपिकल होता है, तो उसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम अमाउंट निकालते हैं हमेशा, ठीक है। जब अमाउंट निकल जाता है तो सीआई कैसे निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो अमाउंट से ही हम निकालेंगे हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, वो थोड़ा टिपिकल सा रहता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पॉइंट 100 अब, और पावर में क्या आ गया टाइम। टाइम का मतलब कितने साल के लिए आपने ले रखा है, और ये टाइम जो है ईयर्स में आएगा, ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितना भी होगा। और कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो साल के लिए बता रखा है। जैसे बोलूंगा 10% कंपाउंडेड एनुअली मतलब साल का जो इंटरेस्ट है वो आपका 10% है। कभी कभी क्या होता है बेटा, कंपनी का मन जो होता है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है। वो कहता है कि नहीं, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका साल का नहीं है, वो 6 महीने का, ठीक है। तो 6 महीने का अगर 10% है तो साल का कितना हो जाएगा बेटा, 20% हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से ब्याज लीजिएगा। पहले तो लेना ही नहीं है, अगर लेना तो कभी इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो फिलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो फॉर्मूला याद करने हैं। अगर हाफ ईयरली लिखा होगा बेटा तो रेट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। और कभी कभी कंपाउंडेड क्वार्टरली भी आ जाता है। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट लगेगा आपको। तो उसके लिए बेटा क्या रहेगा, आपका रेट जो है वो 4 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये 2-4 फॉर्मूले हैं आपके इस चैप्टर के, आपके इस टॉपिक के बोलूंगा मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। ये आपको अच्छे से रट लेने हैं। कल आपको थोड़ी सी एग्जांपल इस पे सॉल्व करने सिखाएंगे, क्योंकि कैलकुलेट ही बड़ा ज्यादा है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी तेज करिएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, टेबल जो है वो 1 से लेके 20 तक याद कर लेने बेटा। और कोशिश करना कि जो होल्स किए हैं 1 से लेके 30 तक वो भी याद कर लेना, क्योंकि इसमें बड़े काम आने वाले हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।